Good morning, class. Our today's topic is ordinary people and the crime against humanity. आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध. How did the common people react to Nazism? आम लोगों ने नाजिज्म की जो विचारधारा थी उन पर क्या प्रतिक्रिया रही? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. बहुत सारे लोगों ने जो नाजिज्म के बोलने का ढंग था, लैंग्वेज थी, उनका जो प्रचार था, उसके शिकार हो गए, क्योंकि वो क्या थे, ऐसी लैंग्वेज बोलते थे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. वे दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे और जो उनकी भावनाएं थी, जो उनमें भी क्या हो रहा था, वो खोने लगे थे. उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि दे फेल्ट हेटर्ड, वो हेट करने लगे थे. किससे? एंड एंगर, गुस्सा थे. सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सा समवन हु लाइक ए जीव, यदि वो किसी ऐसे को देखते कि जो जीव्स की तरह लग रहा था, तो उसे वो हेट करते थे. ऐसी भावनाएं उनके अंदर, नफरत और गुस्सा हो गया था. दे मार्क द हाउसेज ऑफ जीव्स एंड रिपोर्टेड स्पेसियस नेबर्स. उन्होंने जो जीव्स के घर थे उनके बाहर भी निशान लगा दिए थे एक प्रकार के, और जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में भी वो क्या करते थे, दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज, उनके बारे में भी वो रिपोर्ट कर देते थे. दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग. उन्हें पूरा बिलीव हो गया था, विश्वास हो गया था कि जो नाजिज्म है वो ही कंट्री की जो तरक्की का रास्ता है उस पर लेकर जाएगी, वही सबका कल्याण करेगी. ऐसी लोगों की सोच हो गई थी. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी, परंतु हर जर्मन व्यक्ति नाजी नहीं था. मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, बहुत सारे क्या थे, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी उनका विरोध किया. किसका? नाजीजों का. द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड अपैथिक विटनेस. जो जर्मन आबादी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक बना रहा, देखता रहा, और उसका जो उस समय यातनाएं दी जा रही थी लोगों का, उसका गवाह बना रहा. दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट. कई लोग क्या थे, विरोधी कदम उठाने, अपने मतभेद को, अपनी जो उनके अंदर उनके साथ भेदभाव हो रहा था उसको व्यक्त करने और नाजियों का विरोध करने से क्या करते थे, डरते थे. वो फियर था उनके अंदर. दे प्रेफर्ड टू लुक अवे. पास्टर न्यूमोलर, a resistance fighter, observed an absence of protest, an uncanny silence amongst ordinary German in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. जो उस समय पादरी थे निम्योलर, उन्होंने नाजियों का क्या किया, विरोध कर रहे थे वो. और क्या थे कि लोग उस समय अपनी मन की बात कहने की बजाय, जो अगर उनके सामने कोई किसी को मार रहा है तो वो क्या कर लेते थे कि आंखें फेर लेते थे उसके विरोध करने की बजाय. और जर्मनी की जो आम जनता थी उस समय उनका विरोध नहीं कर पा रही थी, और एक अजीब सी क्या छाई हुई थी, खामोशी छाई हुई थी. जो उनकी उस समय कार्यशैली थी, उनका काम करने का तरीका था, जो दहशत थी, उसके प्रति लोग खामोश थे बिल्कुल. ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है पेस्टोर नियोमोलर ने. फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए. वेल, ठीक है, आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था. सो आई सेड नथिंग, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला. देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए. सो आई डिड नथिंग. वेल, आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट, ठीक है, मैं तो क्या था, डेमोक्रेट भी नहीं था. सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया.
दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, परंतु मैं तो एक ट्रेड यूनियन में नहीं था, उसका मेंबर नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द जीव्स, और फिर वो जीव्स के लिए आए, यहूदियों को ढूंढने के लिए आए। बट आई वॉज नॉट ए जीव्स, परंतु मैं तो एक जीव्स भी नहीं था। सो आई डिड लिटल, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन वेन दे केम फॉर मी, फिर जब वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट, यहाँ कोई नहीं बचा था, हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, जो मेरे लिए खड़ा हो सकता। ये किसके लिए? सभी जो साधारण व्यक्ति थी, जनता थी वहां, उन सब के मन में यही था, इसीलिए उन्होंने ऐसी पोएम ये बनाई है। व्हाट जीव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नाजी जर्मनी में जो जीव्स है वो क्या महसूस करते थे, इसकी तो एक बिल्कुल अलग कहानी है। चार्लोट बेराट चार्लोट बेराट secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams। जो सार्ल बेराट थे, उन्होंने अपनी डायरी में लोगों के जो सपने थे उनको चोरी छिपे दर्ज कर लिया, और बाद में इस डायरी को एक पुस्तक का रूप दे दिया। क्या नाम था इसका? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। She describes how Jews themselves began believing in Nazi stereotype about them। उसमें ये बताया गया है कि यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा जो रूढ़िवादी छवियां फैलाई जा रही थी कि ये राक्षस हैं, ऐसे हैं, ऐसे, उन पर भी विश्वास करने लगे थे धीरे धीरे। They dreamt of their hooked nose, black hair and eyes। उन्हें सपनों में भी अपनी शक्ल वैसी दिखाई देने लगी थी, अपनी नाक के को आगे से मुड़ी हुई देखते थे सपनों में, बाल और आंखें काली ऐसी उनको दिखाई देने लगी थी। जीव्स लुक एंड बॉडी मोमेंट, जीव्स की तरह, और उनके जो बॉडी मोमेंट थे वो भी उनको सपनों में उसी तरह दिखाई देने लगे थे। द स्टीरियोटाइप्ड इमेज पब्लिश इन नाजी प्रेस हॉन्टेड द जीव्स, और जो प्रेस में जो ये छवियां दिखाई जाती थी उनकी, वो जीव्स को डराती थी। वे क्या करते थे? दे ट्रबल दैम इवन इन देयर ड्रीम्स, वो उनको सपनों में डराती थी, उनकी सपनों की तरह पीछा कर रही थी उनका। जीव्स डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर्स, और कई गैस चैम्बर्स में पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम कल करेंगे। सो अपने साथ साथ नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसमें आज जो हमने किया है उसमें दिखाया गया है कि जो नाजी थे, उन्होंने जीव्स को, और जो आम जनता थी वो डर के कारण, नाजियों के डर के कारण उनका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन कई जो लोग थे वो चोरी छिपे डायरीज वगैरह रिकॉर्ड उनका तैयार कर रहे थे, जो बाद में उनको मिला है। और दिखाया गया है कि जीव्स की उस समय कैसी जिंदगी थी, उनका सामना ही नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रति विरोध नहीं कर पा रही थी आम जनता, डर रही थी वो। और जैसे जैसे न्यूज में, फिल्मों के द्वारा दिखाया जा रहा था कि उनकी मुड़ी नाक है, राक्षस जैसे हैं, ये हैं, तो उनको उनके इतना विश्वास दिलाया जा रहा था कि जीव्स के खुद के मन में भी ये बात बैठ गई थी कि हाँ शायद हम ऐसे ही हैं। सपने में भी उनको ऐसी अपनी छवियां दिखाई देती थी। थैंक यू।